2010, जब मैं आपके जैसे नीट को प्रिपेयर कर रहा था एंड आई वाज प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड। बहुत सारे बुक को पढ़ा, बहुत सारे पेपर को मैंने सॉल्व किए, बहुत सारे क्वेश्चंस करे, 12 से 14 घंटा लगातार 1 साल पढ़ते रह गया। और इतना हार्ड वर्क करने के बाद आई सिक्योर रैंक 52 एंड गॉट सेलेक्टेड इन एमएमसी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के स्पेशल सीरीज में, जहां पर हम आपको इंडिया के सबसे फेमस कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की अंदर की दुनिया दिखाते हैं। और आज हम आपको लेके चलेंगे MAMC यानी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जो इंडिया के प्रीमियर कॉलेजेस में से एक माना जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े इस कॉलेज की नींव 1959 में गोविंद बल्लभ पंत ने रखी थी और इसका नाम फ्रीडम फाइटर और इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखा गया था। Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from this college, that is मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। और मैं आपको हर एक चीज़ आज डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि इस कॉलेज में कहाँ, क्या, कब, कैसे चीज़ें होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो एनाटमी हॉल कैसा है, एनाटमी हॉल के बाद जो आपका एग्ज़ाम जब होगा तो आप कौन से लाइब्रेरी में जाएंगे, एवरीथिंग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो काफ़ी मज़ेदार ये सेशन होने वाला है और आपको बताना है कि सबसे अच्छा क्या चीज़ लगा। ऑडिटोरियम, ये है कॉलेज का ऑडिटोरियम, जहां प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स सारे फंक्शंस और इवेंट्स अटेंड करते हैं। सर्जरी अपडेट भी यहां होता है, जहां सर्जरी और मेडिसिन की फील्ड की नई उपलब्धियों को प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। MAMC के पहले डीन डॉक्टर BL तनेजा की प्रतिमा स्टूडेंट्स को इस शानदार इंस्टीट्यूट की परंपरा कायम रखने का हौसला देती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हो, HOD, प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम और इंफॉर्मेशन इस बोर्ड पर मिल ही जाएगा। डीन ऑफिस कैंपस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर किसी को डीन से मिलना हो तो वो सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ ही संभव होता है, और इस एरिया को डीन्स कार्पेट भी कहा जाता है। MAMC के लेक्चर हॉल्स में बड़े ही दिलचस्प विषयों और बातों का भंडार होता है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं कैंपस के उस भाग में जहाँ की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अपना अधिकतर समय बिताते हैं। एनाटॉमी हॉल, इसे डिसेक्शन हॉल भी कहा जाता है, जहाँ स्टूडेंट्स को सर्जरी और एनाटॉमी के बेसिक्स से रूबरू कराया जाता है। यहाँ ऐसे अलग अलग स्टेशंस पे छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट्स काफी नजदीक से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझ सकते हैं। कैंटीन, भाई हर कॉलेज की तरह इस कॉलेज में भी कैंटीन ही ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स क्लासेस के बीच में या दिन खत्म होने पर दोस्तों के साथ बातें करते हुए स्नैक्स और कॉफी का लुत्फ उठाते हैं। लाइब्रेरी, खैर ये जानकर तो आपको हैरानी बेशक नहीं होगी कि MAMC की सेंट्रल लाइब्रेरी की गिनती मेडिकल विषयों से जुड़ी किताबों के लिए इंडिया की सबसे अच्छी लाइब्रेरीज में की जाती है। मेडिसिन और सर्जरी रिलेटेड फील्ड्स का अमूल्य ज्ञान इस विशाल लाइब्रेरी के अलग अलग सेक्शंस में आपको मिलेगा। किताबों के अलावा इस लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त है। गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज में एडमिशन लेने वाली महिला छात्रों के संजीवनी हॉस्टल को ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल भी बुलाया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के रहने और खाने पीने के अलावा उनके फिजिकल और एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। बॉयज हॉस्टल में भी ऐसी ही फैसिलिटीज हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स और स्टडीज दोनों से ही जुड़ी फैसिलिटीज दी जाती हैं। पूरे दिन लेक्चर हॉल्स और स्टडी रूम से हटकर और खूबसूरत सेल्फीज क्लिक करने के लिए इस साइन के पास आते हैं। फर्स्ट ईयर के छात्रों के बीच ये स्पॉट बहुत पसंदीदा है। ये पूरा कैंपस टूर है जहाँ पे मैंने अपने 6 साल बिताए हैं
और बहुत बेहतर तरीके से बिताए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी आएँ इस कॉलेज में, अपने 5.5 साल 6 साल बिताएँ, डॉक्टर बने और नाम रोशन करें अपने घर परिवार का, देश का। और मैं यूज़ुअली सबसे ज़्यादा अपना टाइम लाइब्रेरी में बिताता था। एक रीडिंग रूम होता है जो जहाँ पे आप अपनी बुक को ले जा सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में बिताता था, सबसे ज़्यादा मेरा टाइम वहीं बीतता था, क्योंकि आप अगर बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्रीम बच्चे आते हैं, इंडिया के जो टॉप करते हैं, जो रैंक होल्डर होते हैं, वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं। तो ऑब्वियस है कंपटीशन का लेवल बहुत टफ रहता है। यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर पास होना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो आप सब कर लेंगे, मुझे पता है कि आप सब मेहनती हैं, अच्छे डायरेक्शन होना चाहिए और बढ़िया करेंगे आप। सो आई होप कि इस वीडियो में आपने बहुत सारे तमाम चीज़ों को देखा, समझा, सीखा। और थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।